एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में अनाथ नाम की एक लड़की रहती थी। अनाथ की उम्र सिर्फ 12 साल थी, लेकिन उसकी बहादुरी और समझदारी उसकी उम्र से बहुत अधिक थी। वह हमेशा नई चीजें सीखने और खोजने की कोशिश करती रहती थी। अनाथ का गांव पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव वाले अक्सर कहते थे, इस जंगल में जादुई चीजें छिपी हुई हैं जो नेक दिल लोगों को खुशी और हिम्मत देती हैं। लेकिन कोई भी इतनी दूर नहीं गया। एक दिन अनाथ ने फैसला किया कि वह इस जादुई बाग तक जाएगी जो गांव के सबसे पुराने पेड़ों के पीछे छिपा हुआ था। उसने अपनी छोटी सी टोकरा में कुछ रोटी, पानी और अपनी पसंदीदा किताबें रखी और जंगल की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक बड़ी नदी को पार करना पड़ा जहां पानी जोर से बह रहा था। लेकिन अनाथ ने एक मजबूत लकड़ी की मदद से पुल बनाया और सुरक्षित तरीके से पार कर गई। जंगल के बीच में एक झाड़ी में उसे एक छोटा सा खरगोश मिला जो बहुत डर गया था। अनाथ ने उसे हाथों में उठाया और कहा, डर मत, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगी। आखिरकार वह जादुई बाग तक पहुंच गई। बाग में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, पक्षी खुशी से चहक रहे थे और हवा में मीठी खुशबू फैली हुई थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज थी एक चमकती हुई झील जिसमें चांदनी की तरह रोशनी पड़ रही थी। झील के किनारे एक बूढ़ी औरत बैठी थी जिसके बाल सफेद और आंखें चमकदार थीं। उसने अनाथ से कहा, मैं तुम्हारे दिल की नेक नीयत देख रही हूँ। तुमने सारी मुश्किलों का सामना किया और किसी की मदद भी की, इसलिए तुम्हें यह जादुई तोहफा मिलेगा। बूढ़ी औरत ने अपनी छड़ी हिलाई और अनाथ की टोकरा में एक छोटा सा गुलाब डाल दिया। जैसे ही गुलाब अनाथ के हाथ में आया, उसे अद्भुत शक्ति महसूस हुई। वह अपने गांव वापस गई और न केवल अपने लोगों की मदद करने लगी, बल्कि जंगल की हर जीव के साथ प्यार और सम्मान से पेश आने लगी। जब अनाथ अपने गांव वापस आई, तो वह अपने दोस्तों और परिवार को अपने जादुई अनुभव के बारे में बताने लगी। सभी उसे सुनकर आश्चर्यचकित और खुश हुए। लेकिन अनाथ जानती थी कि जादुई गुलाब केवल शुरुआत है। उसकी असली परीक्षा अब शुरू हुई थी। अगले दिन वह फिर से जंगल की ओर चली, इस बार अकेले नहीं, बल्कि अपने छोटे खरगोश दोस्त के साथ। जंगल के रास्ते में उसे कई नई चीजें देखने को मिली। एक तालाब के पास चमकते हुए रंगीन पत्थर बिखरे हुए थे। जब अनाथ ने उन पत्थरों को छुआ, तो अचानक हवा में संगीत गूंजने लगा और पेड़ झाड़ियों ने जैसे नाचना शुरू कर दिया। अनाथ को समझ आया कि यह जंगल सच में जादुई है। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक छोटी पर उड़ती हुई परी मिली। परी ने कहा, अनाथ, तुम्हारी बहादुरी और नेकदिली ने हमें बहुत खुश किया है, लेकिन जंगल में एक खतरा है। काले जादूगर ने हमारी जादुई शक्ति को चुराने की योजना बनाई है। अगर हम समय पर उसे नहीं रोकेंगे तो हमारा पूरा जंगल अंधकार में खो जाएगा। अनाथ ने हिम्मत जुटाई और परी के साथ उस जादूगर की खोज में निकल पड़ी। रास्ते में उन्हें कठिन पहाड़ पार करने पड़े, भयंकर बारिश और तूफान का सामना करना पड़ा, लेकिन अनाथ ने कभी हार नहीं मानी। उसके साथ उसका खरगोश और जादुई गुलाब हमेशा उसकी सुरक्षा और मार्गदर्शन करता रहा। अंत में अनाथ और परी काले जादूगर के महल तक पहुंची। जादूगर ने अपनी शक्तियों का प्रयोग कर उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन अनाथ ने गुलाब की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। गुलाब से निकलती हुई रोशनी ने जादूगर को बेअसर कर दिया और जंगल की सारी जादुई शक्ति को मुक्त कर दिया। जैसे ही जादूगर हार गया, जंगल में नई ऊर्जा फैल गई। पेड़, फूल और जानवर सब खुश हो उठे। अनाथ की बहादुरी और नेकदिली ने न केवल जंगल को बचाया, बल्कि उसे और भी मजबूत और साहसी बना दिया। वापस गांव लौटकर अनाथ ने सबको सिखाया कि हिम्मत, प्यार और मदद की भावना किसी भी जादुई शक्ति से बड़ी होती है। उसके नाम की गूंज अब पूरे गांव में फैल गई और लोग उसे जादुई लड़की अनाथ कहने लगे। हेलो फ्रेंड्स, तो आपको ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी का आगे का भाग जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। इस कहानी का अगला भाग हम बहुत ही जल्द आपके लिए लाएंगे। तब तक के लिए राधे राधे।